99% हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, अदर कम्युनिटी को कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। चाहे अमर अब्दुल्ला बोले, चाहे एलजी साहब बोले, हम नहीं जानते हैं किसी को। हमारा हिंदुओं का पैसा था, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है श्राइन बोर्ड ने। मंदिर में दान दिया हमने, सोने का हार भी चढ़ाया, बदले में मिली ठोकर, ये सब जेके बोपी और श्राइन बोर्ड का किया कराया। हिंदू विद्यार्थी नहीं होगा, छात्र छात्राएं नहीं होंगी, क्या हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं है? मेरे घर से 2 डॉक्टर हैं, दोनों ने सरकारी सीटें निकाली हैं। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जयकारा मां शेरा वाली दा, दरबार की जय। जयकारा मां जोता वाली दा, दरबार की जय। जयकारा पीर बजरंगी, हर हर नारा है। हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय। भारत रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, 45 सीटें रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, 45 सीटें रद्द करो। देवी की जय, माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी की जय, माता की वंदे मातरम, वंदे दरबार की जय। जयकारा मां जोता वाली दा, दरबार की जय। आज बदल दो, आज का जो प्रोटेस्ट है, माँ वैष्णो देवी संघर्ष समिति हमारी कठुआ की सभी एक संघर्ष समिति बनी है। सभी नॉन पॉलिटिकल लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। हालांकि आप बता सकते हैं कोई पार्टी में हो सकता है, पर इस मौके पर सभी एकत्रित होके, सभी हिंदू भाई इकट्ठे हुए हैं। सभी भाईचारा है, कोई मसला नहीं है। मसला यही है कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो कमेटी है, उसमें आप देखिए कि माता वैष्णो देवी का जो खजाना है, जो खजाना है, वो हम लोग यहाँ से अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वही श्राइन बोर्ड में पैसा जाता है। और वही पैसा जो कि है हमारे पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चों के काम आता है। वो हुआ ये है कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि गैर समुदाय के लोगों को 42 सीटें दिएगी और हमारे लोगों को 6 सीटें दिएगी। हालांकि बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हिंदू भाईचारा को होना चाहिए था, क्योंकि जो पैसा था वो हमारा हिंदुओं का पैसा था। उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है श्राइन बोर्ड ने, और उसकी जो कमेटी है, जो भी उसका हेड होगा, गलत किया है। क्योंकि हिंदू आगे ही पिस रहा है, हिंदू आगे भी पिस रहा है, हिंदू पीछे भी पिस रहा है। मैं ये चाहता हूँ, ये वार्निंग है, क्योंकि हिंदुओं को हर बार लताड़ा जा रहा है, हर बार पीछे किया जा रहा है। अब देखिए 42 सीटें एक गैर समुदाय के लोगों को दी गई हैं, और हमारे जो हिंदू बच्चे हैं वो मुंह देखी जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। फिर बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हिंदू है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हिंदू ही इस देश में है। उसके बारे में सोचने का जो मेन दायित्व बनता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, एलजी साहब का है। हम एलजी साहब को बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कड़ा संज्ञान लीजिए और हम लोगों को इंसाफ दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो ये जो आग है और ज्यादा बढ़ के और ये इसको आग को कोई संभालने लायक ना रहे। हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे एमएलए साहब जीते हुए हैं वो भी हमारा साथ दें, और इस जो फ्रेम बना है, जो पास किया गया है, इसको तोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे अंदर 30 से 30 एमएलए जीते हुए हैं, उनका दायित्व बनता है। ये हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है। हमने आपको जिताया है, आपका हक बनता है, हकूक बनता है। आइंदा अगर ऐसा कुछ होता रहा तो फिर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा संज्ञान लेंगे। देखिए, इसमें कोई मेरिट नहीं है। ये हमारा पैसा है, हमारा सिस्टम है, हिंदुओं का सिस्टम है, इसमें कोई मेरिट मुरिट नहीं होता है। जब आप कोई अदर कम्युनिटी है, वहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, उसका कोटा होता है 80% गैर समुदाय और 10% हिंदू, और वो कहाँ गया? ये भी हमारा कोटा एक अलग से होना चाहिए। 99% हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, अदर कम्युनिटी को कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। चाहे अमर अब्दुल्ला बोले, चाहे एलजी साहब बोले, हम नहीं जानते हैं किसी को। हम अपने हिंदुओं के लिए हैं, हिंदू के लिए जान प्राण देने के लिए हम तत्पर हैं। और यूथ फेडरेशन आपको पता ही है, नॉन पॉलिटिकल संस्था है, ये हिंदुओं के लिए हर बार आगे आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बताएंगे आज किस लिए उग्र प्रदर्शन जो है आप कर रहे हैं सभी मिलकर यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग? मंदिर में दान दिया हमने, सोने का हार भी चढ़ाया, बदले में मिली ठोकर,
ये सब जेके बोपी और श्राइन बोर्ड का किया कराया। मुगल काल था, जब मुगल बाहर से आते थे तो हमारे मंदिरों को लूटते थे, हमारी तिजोरियाँ लूटते थे और अपना धन संग्रह बढ़ते थे। वही दृष्टि जो है, वही सिनेरियो जो हमें आज देखने को मिल रहा है कि हमारे ही मंदिरों पे डाका डालकर हमारे चढ़ाए हुए पैसे को जो है हमारे हित के लिए लगा के नहीं, हमारे हित में यूज़ ना करते हुए कहीं और ही यूज़ किया जा रहा है। ये पहले हमारे आस्था का अपमान करते थे, अब इन्होंने हमारे आस्था केंद्रों का अपमान किया। अब हमारे आस्था केंद्रों पे चढ़ रहे जो धन है, अब उसका भी अपमान हो रहा है, उस पर भी इनकी बुरी नज़र आ गई है। विषय आप सबके समक्ष है कि किस तरीके से जो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है 50 MBBS की सीटें निकाली गई, जिसमें से 42 सीटें जो है वो मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट कर दी गई। ये साफ दर्शाता है कि उस लिस्ट में जो है गड़बड़ी की बू उस लिस्ट से आ रही है। आपको मैं बताऊँ, ये कुछ लोग यहाँ पे जो है सेक्युलरिज्म का रौनक हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है 50% सीट वहाँ पे जो है मुस्लिम विद्यार्थियों को आरक्षित की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो है 50% सीट जो वहाँ पे मुस्लिम विद्यार्थियों को आरक्षित की गई है। उसके साथ साथ हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली में जो है 50% यूजी की सीट और 50% जो है पीजी की सीट भी वहाँ पे जो है मुस्लिम विद्यार्थियों को आरक्षित की गई है। केरल में तो 9 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे जो है मुसलमानों के लिए 50 से जो है 60% सीट जो है मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई है। केरल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और कोलकाता में भी जो हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है उनके लिए भी वहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पे सीट आरक्षित की गई है। हम बात करें क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी 50% सीट वहाँ पे जो है क्रिश्चियन विद्यार्थियों को आरक्षित की गई है। उसके साथ साथ सेंट जॉन कॉलेज मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु 50% सीट वहाँ पे जो है क्रिश्चियन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई है। उसके साथ साथ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु 50% सीट वहाँ पे मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए क्रिश्चियन विद्यार्थियों के लिए वहाँ पे आरक्षित की गई है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना पंजाब 50% सीट वहाँ पे क्रिश्चियन विद्यार्थियों को आरक्षित की गई है। और आप बात करते हो यार हमारे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे हिंदू या अल्पसंख्यक है, जिसकी आबादी 30% से भी कम है, वहाँ पे आपने जब सीट्स निकाली तो उसमें आपने 84% सीट का कोटा जो है मुस्लिम विद्यार्थियों को दे दिया। ये किस तरह की नाइंसाफी जो है आपने यहाँ के जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ की है। जब हमारा पलायन 90 के दशक में हिंदुओं का पलायन किया गया यहाँ से कश्मीरी पंडितों का, तब हमारे साथ गलत हुआ। पहलगाम में जो है हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के मारा गया, तब हमारे साथ गलत हुआ। अब हमारे ही चढ़ाए हुए पैसे से, हमारे चढ़ाए हुए पैसे से बने मंदिर में जो है हमारे विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे। मैं तो ये मांग करता हूँ कि उस कॉलेज को जो है माइनॉरिटी कॉलेज डिक्लेयर किया जाए। सब बातें बात की बात रहे, उस कॉलेज को जो है माइनॉरिटी कॉलेज डिक्लेयर किया जाए। और जो लोग दिल्ली दे रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है हिंदू विद्यार्थी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। उसका एक एक पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, वो किसी दरगाह या किसी मस्जिद से नहीं आता है, वो सरकार पैसे पे करती है। और ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आरक्षण दिया गया है, ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक आरक्षण है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन चाहे तो ये जो मेडिकल कॉलेज है इसको भी जो है एक इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक जो आरक्षण दे सकता है 50% का, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। मार्केट में एक रोना और भी चल रहा है मेरिट का। इस साल जो है 24,000 बच्चों ने जो है नीट की परीक्षा जम्मू कश्मीर से पास की है। और जो जम्मू कश्मीर में कुल MBBS की सीट्स है 13,347 सीट है। आप लोग खुद सोचिए, क्या 24,000 बच्चों में से 2,000 भी हिंदू विद्यार्थी नहीं होगा, छात्राएं नहीं होंगी? क्या हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं है? मेरे घर से 2 डॉक्टर हैं, दोनों ने सरकारी सीटें निकाली हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों में पोटेंशियल है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। हमें जो है यहाँ की सरकारों, यहाँ के ऐसे ये जो काले बोर्ड बनाए हैं श्राइन बोर्ड, इन्होंने हम लोगों को दबाया। और आपके माध्यम से एक मांग मैं और करूँगा, ये जो लोग बात करते हैं कि ये आप इस बात को कॉमनलाइज कर रहे हैं। जब हजरत बल दरगाह में जो है कुछ लोग जब वहाँ पे नमाज पढ़ने गए तो उन्होंने वहाँ पे लगे अशोक स्तंभों को जो है पत्थरों से कुचल कर तोड़कर जो है पूरे राष्ट्र का सर झुकाया। उन्होंने अपने डिफेंस में क्या कहा? तब सभी राजनेता के कह रहे थे कि ये हराम है, मूर्ति पूजा के हम खिलाफ हैं। जब आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है बिहार के, वो राम मंदिर माथा टेकने जाते हैं, पूरा जो मुस्लिम समुदाय है वो उनका बहिष्कार कर देता है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अब काफिरों के पैसों से बने हुए मंदिर कॉलेज में आकर तुम पढ़ोगे तब वो हराम नहीं है क्या? तुम्हारा जो सेक्युलरिज्म है, तुम्हारा वो आउटरीच है, वो सिलेक्टिव क्यों है? जब मंदिर हमारा, पैसा हमारा, कॉलेज हमारा, तो सीटें भी हमारी। बाढ़ में गया मेरिट को रखो साइड में। आप 50% सीट जो है वहाँ पे हिंदू विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। और जो भी इसका विरोध करता है वो साफ दर्शाता है कि वो पक्षपाती है। और जो लोग जब स्टेटहुड की मांग करनी होती है तो ये विपक्षी दल के नेता, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है, सड़कों पे आके पुतले फूकते हैं। आज तो हम भी श्राइन बोर्ड का जो विरोध कर रहे हैं, क्या आपको हमारे साथ खड़े दिखे? वो नहीं आएंगे, उनकी जुबान पे ताले लग जाते हैं। जो उन्होंने सेकुलरिज्म की अफीम खाई है, उनका नशा सिर्फ एक ही तरफ दिखता है। और रही बात ये श्राइन बोर्ड की, इस बोर्ड को जो है डिसॉल्व किया जाए। श्राइन बोर्ड में हर साल इतना चढ़ावा चढ़ता है, मैं रकम नहीं बताऊंगा, कि अगर उस पर FD कराई जाए ना तो केवल साल का ये जो है 45 से 50 करोड़ रुपया जो है ब्याज आता है।
आप खुद हिसाब लगाइए 50 करोड़ रुपए में कितनी गरीब हिंदू बेटियों की शादी हो सकती है, कितने गरीब हिंदुओं के सर पे छत आ सकता है, कितने गरीब हिंदू बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। लेकिन नहीं, हमारा पैसा ऐसे काले लिस्ट, ऐसे काले कॉलेज बनाने में जाता है और सरकार की तिजोरी में जाता है। श्राइन बोर्ड जो है, जो श्राइन बोर्ड का पैसा है वो सरकार किस लिए यूज करती है? सड़कें बनाने के लिए। वो सरकार किस लिए यूज करती है? अपनी योजनाओं में लगाने के लिए। तो आप लोग हमसे इनकम टैक्स क्यों अदा करते हो, क्यों कबूल करते हो हमसे इनकम टैक्स? अगर आपको अपना सरकार का जो तंत्र है वो श्राइन बोर्ड के पैसे से चलाना है, श्राइन बोर्ड ने एक भी रुपया जो है हमारे समुदाय के वेलफेयर के नहीं लगाया। आप लोगों ने हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्लेसेस ऑफ रेवेन्यू बना के रख दिया है। और ये जितने भी लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं उनको एक ही जवाब दूंगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तथाकथित सेकुलर पार्टी कांग्रेस ने भी कहा था कि रिलीजन इज ए प्राइवेट अफेयर। Hell yes, if religion is a private affair, then our temples are our private entity. उन पे पूरी तरीके से हमारा हक है, उसके चंदे पे हमारा हक है। मैं दोबारा कहूँगा, जिस बात से मैंने अपनी बात शुरू की थी उसी बात से ख़त्म करूँगा कि दान दिया हमने, सोने का हार भी चढ़ाया, बदले में मिली ठोकर, ये सब जेके बोपी और श्राइन बोर्ड का किया कराया। जय माता दी।